चुनौती अशोक गहलोत को है। निश्चित रूप से सरदारपुरा इस पर करवट ले रहा है। क्या अब इनका जनप्रतिनिधि इनके बीच में रहने वाला होगा? Well, I am in the Sardarpura constituency and the area called JDS, where we see that it is Professor Dr. Mahendra Rathod who is meeting all the people over here, people of this very particular area. We understand there are several slogans of Sanatan Dharm and Jai Jai Shri Ram and several others that we are seeing right now in Rajasthan, especially in Sardarpur area. Over here is Professor Mahendra Singh Rathod, a person who has been a PhD from university. He is also the person who was a minister and in Vasundhara Raje's reign, and then later on we had seen that there were several other roles that he has somewhere followed. Right now he is gathered all across by his followers, directly going straight to him and talking to him. Mr. Mahendra Singh Rathod with me. Sir, thank you so much हमसे बात करने के लिए। हम फिलहाल सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के JDS इलाके में हैं, जो मैं समझ रही हूँ, और BJS, और ये रूरल इलाका दिखाई दे रहा है। सबसे पहला सवाल, क्या सारे मुद्दे आप लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आप अशोक गहलोत जो पिछले 28 ईयर्स से यहीं पे है, यहीं से जीते हैं, और यहीं का मतलब बास्टन अगर ये माना जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत की वजह से ये कहा जाता है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। एक जो गलत फहमी और एक हाइपोथेसिस कि 28 वर्ष से वो यहाँ हैं, उनकी राजनीतिक सफर 1977 में यहाँ विधानसभा के चुनाव में हार से हुई। 89 में जसवंत सिंह जी जसवाल के सामने लोकसभा में वो हारे और सबसे ज्यादा मतों से इस सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में हारे। और आज से 4.5 साल पहले गत लोकसभा चुनाव में जो मुख्यमंत्री बने थे, पूरी राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान का कांग्रेस संगठन उनका पुत्र का चेहरा था, और वो यहाँ से 18,000 से पराजित हुए। तो ये तो विषय खत्म हुआ। चुनौती है अशोक गहलोत को, चुनौती है गत 4.5 साल में उन्होंने जिस प्रकार यह तुष्टीकरण किया, सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र किया गया, महिलाओं को भट्टियों के अंदर डाला गया, सामूहिक गैंगरेप हुए, और दिन के 18-18, 19-19 औसतन रिकॉर्ड हुए। एक ऐसा व्यापारी जो शाम को मजदूरी करके घर जा रहा था, कन्हैयालाल, उसका परिवार इंतजार कर रहा था, उनकी गर्दन काट दी जाती है। और जांबाजों ने जब पकड़ते हैं तो 4 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें संविदा में नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष करती है, चौपाल से लेकर विधानसभा तक। जो सचिवालय होते हैं जहां से एक अच्छी गवर्नेंस के आदेश निकलते हैं, लेकिन वहां से सोने की ईंटें और हर घर जल के अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर पैसा जब्त होता है। सरकार बचाने में हर विधायक को छूट दी गई। अब जनता एक युग परिवर्तन की तरफ लगी हुई है। हर चुनाव में परसेप्शन अलग होते हैं, इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे 89 का हो, 77 का हो, चाहे 2014 का हो, 2019 का हो। राजस्थान में भी कई ऐसे चुनाव हुए। अंडर करंट जो चल रहा था पिछले 5-7 दिन से, वो अंडर करंट पब्लिक के चेहरे पे संकल्प के साथ, उनके साथ जिस प्रकार सौतेला व्यवहार किया गया, ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन्हें क्या मिला? ये अपने आप को देखते हैं। जहां इनकी स्कूल थी, जहां बच्चे पढ़ के शिक्षित हो जाएं, बड़ी बड़ी स्कूल की घोषणाएं करते हैं, उनको स्कूल को हटा के एक कम्युनिटी हॉल बना दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ नहीं सके। ऐसे ही नरक के जीवन जिए ताकि इन लोगों के आधार के ऊपर रहें। जनता का मानस तय है, चुनौती अशोक गहलोत को है। निश्चित रूप से सरदारपुरा इस पर करवट ले रहा है, और राजस्थान के अंदर कमल के साथ साथ सरदारपुरा में भी कमल खिलने जा रहा है।
सर आपका कॉन्फिडेंस जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्या सारे मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या कंसर्न्स आपको लोग व्यक्त कर रहे हैं जब अशोक गहलोत की बात करते हैं, या अभी तक की सरकार का कामकाज क्या फेलियर? भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी का चयन राष्ट्रीय पार्लियामेंट बोर्ड करता है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड कार्यकर्ता लड़ते हैं, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कमल का निशान तो मैं लेके आया हूं, लेकिन आक्रोशित जनता जिनके साथ 5 साल भेदभाव हुआ, दुराभाव हुआ, उन्हें पिछड़ेपन की जिंदगी जीने को मजबूर किया गया। इस बार सदापुरा के अंदर जिस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप खड़े हैं, जिनके चेहरे के ऊपर आप देखिए एक आक्रोश और एक नई आशा मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने कहा वो किया। पूर्ण बहुमत आने पे 370 समाप्त किया, न्यायिक प्रणाली से राम मंदिर की रचना शुरू की, अगले साल राम मंदिर बनने जा रहा है, हथियारों में आत्मनिर्भर हम बने, महिलाओं को आरक्षण दिया, 3 तलाक के मुद्दे आए, और मैं यहाँ जोधपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा। हर क्षेत्र के अंदर बिना जातिवाद के हर क्षेत्र में विकास किया, और आज आप इनकी सड़कों पे जाएंगे, इतने गड्ढे सील गए, आम आदमी का जीना दूर हो चुका है। सर कई बार ये कही राजस्थान में खास करके अगर हम देखें बड़े प्लेटफॉर्म पे ओवरऑल सिनारियो देखें, तो कई बार ये कहा जा रहा है कि कैसे विद इन बीजेपी इनफाइटिंग बहुत हो रही है, कहीं ना कहीं वो जो है हैम्पर करेगी चीजों को। हम देख रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर्स दिल्ली से आ रहे हैं लोगों को शांत करने, लोगों से कहीं ना कहीं बातचीत करने, जो लोग नाराज है पार्टी के अंदर नाराजगी नहीं है, मनभेद नहीं है। एक बार टिकट के लिए इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, हर व्यक्ति हर कार्यकर्ता दावेदारी करता है, टिकट एक को मिलता है। तत्पश्चात यदि अगर आप देखेंगे तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे एक नया राजस्थान के संकल्प के साथ और 2024 के संकल्प के साथ उतर चुका है। लड़ाई तो इनकी है जो पहले दिन से किस्सा कुर्सी की चढ़ी, जहां मंत्रालय नहीं बटे, जहां उप मुख्यमंत्री के लिए कहा गया कि मैं 3 साल से एक दूसरे से हमारी बात नहीं हुई, जहां टिकटों के अंदर किस प्रकार का इनके अंदर बंदर बांट हुआ, मजबूर होके इनको उन लोगों को देना पड़ा जिनके ऊपर भ्रष्टाचारों के संगीन आरोप लगे हुए हैं। लड़ाई इनके अंदर है, इनसे लोग, इनकी नाव रोज खाली हो रही है, रोज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही है, दिख रहा है जनता मन बना चुकी है। और ये जो चुनाव है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति अवगत है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जनता बिल्कुल अपडेट है कि 5 साल में हमें मजबूर कर दिया गया और तुष्टीकरण का यहाँ बोला बाला रहा। निश्चित रूप से वोट की चोट से ये सदापुरा में भी कम खिलेगा और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। आप क्वालिफाइड एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह का एक आप इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या एक प्रॉमिस देते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर, क्या एक डिफरेंट कंटेस्ट कैंडिडेट बनोगे? कि प्रदेश और क्षेत्र के अंदर अच्छा गवर्नेंस हो, कानून व्यवस्था नियंत्रण हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं गरीब तबके से लेके विकसित क्षेत्रों के अंदर, कहीं सुरक्षा की आवश्यकता है, कहीं चिकित्सालय की आवश्यकता है, कहीं सड़कों की है, कहीं पेयजल आपूर्ति की है, आम आदमी को हर चीज की आवश्यकता है। यहाँ वर्ग भेद किया गया, क्षेत्र विशेषों के अंदर बहुत ज्यादा 4-4, 5-5, 6-6 बार पैसा लगाया गया और सामान्य जन को उपेक्षित किया गया। निश्चित रूप से एक अर्थशास्त्री हूं, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर और संकल्प पत्र भी हम लाए हैं, वो प्रदेश स्तर के ऊपर पूरा इन लोगों से अध्ययन करके लाए हैं। हमारा एक ही काम है, अंश का उदय, सुरक्षित भारत और हंसता खेलता इन बच्चों का जीवन और महिलाओं की सुरक्षा और समानता का अधिकार। पहली प्रॉमिस अगर जीत कर आए, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं आप, हिस्टोरिकल विक्ट्री होगी अगर आप जीत कर आए तो, पर क्या एक पहली प्रॉमिस जो है जनता को करेंगे और जनता को क्या मैसेज देंगे, और अशोक गहलोत को क्या चुनौती देंगे? चुनौती तो मैं कह चुका हूं, अशोक जी गहलोत को है, और जनता का मैसेज ये है कि अब इनका जनप्रतिनिधि इनके बीच में रहने वाला होगा, जिसको कागजों में विज्ञापनों के अंदर देखते हैं, जिसने कभी सुध नहीं ली। अब जनता जाग चुकी है, अब जनता ठगीजने वाली नहीं है। हम सब मिलके एक नया सदापुरा और एक नए राजस्थान में संकल्पबद्ध होकर पूर्ण रूप से इस क्षेत्र को विकसित करेंगे। पहली प्रॉमिस क्या कंप्लीट करेंगे अगर विक्ट्री जीत कर आए तो?
इनकी चौपाल में बैठ के इनकी जो सबसे बड़ी समस्या उनका प्राथमिकता निर्धारण करके उसके लिए सरकार से समन्वय स्थापित करते उस समस्या का हल होगा। And over here was Mahendra Singh Rathod, who sounds confident about his victory in front of Ashok Gehlot, a stalwart from Congress and a person who is called to be the man in Congress and especially in the state of Rajasthan. It will be interesting to see how and in which way this very particular professor with PhD background, with educational qualification background, how and in which way he comes and contest elections in front of Ashok Gehlot, and over here he somewhere expects a victory for the same. From Rajasthan, Sardarpura constituency, myself Urvashi Khona with Amit Rawat reporting for the New Indian. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel The New Indian by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.